बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं चैनल वो सब फर्जी हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये एक तरीके से बीजेपी की सोची समझी साजिश है। सारे एग्जिट पोल फेक हैं। जो मेन चैनल हैं वो इनके ऑक्यूपाइड करे हुए हैं। भाजपा जाने वाली है इस बार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में ताबड़तोड़ मतदान हुआ है और अब एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उस पर जनता क्या कुछ कहती है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतिक प्रजापति। ऋतिक जी, कैसे देख रहे हैं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं? तमाम टीवी चैनल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार बनना ना बनना ये तो बात का विषय है, पर लेकिन ये जो एग्जिट पोल वाला मुद्दा है ये एक तरीके से बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ये इनका क्या होता है कि एग्जिट पोल ये इसीलिए दिखाते हैं अपनी बढ़त में कि जो ड्यूटी पे लगे हुए जो कर्मचारी होते हैं, डीएम होते हैं और जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं ना, उनका माइंड वॉश कर सकेंगे। जैसे कि वो फेवर में थोड़ा वोटिंग, मतलब जैसे कि बैलेट पेपर होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो संविधान के अकॉर्डिंग है कि बैलेट पेपर जो एक बार डल जाता है तो वो किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो ये 2-4 हज़ार वोट ऊपर नीचे तो 2-4 हज़ार से ही जीतते हैं। ठीक है, कई विधानसभा ऐसी होती हैं जहाँ 800-800 वोट से 2-2 हज़ार वोटों से जीतते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे एग्जिट पोल दिखा दिया इन्होंने कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो यहाँ जैसे चुनाव चल रहा है, आपने देखा जैसे बीजेपी का एनडीए का प्रत्याशी अगर कहीं 1000 वोटों से पीछे रह रहा है जी, तो वहाँ डीएम को ये प्रेशर रहता है कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कि यहाँ सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, अगर मैं इनकी मदद कर दूंगा तो मेरा भी फ़ायदा रहेगा, सरकार की नज़रों में रहूँगा। तो वो क्या करते हैं, बैलेट पेपर से 2000 वोट इधर डाले और 500 वोट इनके निकाल दिए, तो 1500 वोटों से जिता दिए। मतलब बेईमानी के जरिए, मतलब सोची समझी रणनीति और पूरी मीडिया एक तरीके से जो मेन चैनल हैं वो इनके ऑक्यूपाइड करे हुए हैं। पेड मान लीजिए। आप इनसे वाकिफ हैं? ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही ये बोल रहे हैं। एनडीए की सरकार कहीं नहीं बन रही है, आरजेडी की सरकार बन रही है। अभी आपने देखा है धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं, एक चैनल है वो मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे इन्हीं के चैनल हैं जो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। कहीं नहीं कुछ नहीं बन रहा है सरकार उनकी, आरजेडी की सरकार बन रही है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बड़ा दावा है। इस बार मतदान भी खूब हुआ है। पहले चरण में 64% से ज्यादा हुआ, फिर दूसरे चरण में जो 70% से ज्यादा मतदान हुआ लगभग। कैसे देखते हैं इसको? ये मान के चलिए, जब परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं तो सरकार के अगेंस्ट होता है, सरकार इसमें जाना तय है जी। अब ये ज्यादा मतदान मतलब जनता का गुस्सा जनता का गुस्सा सरकार के प्रति गुस्सा है। ये इनको जाना तय है। कहीं इनकी सरकार नहीं बन रही है, आरजेडी की सरकार बन रही है, लालू यादव। और लोगों से भी पूछ लेता हूँ, कैसे देखते हैं ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं? भाजपा जाने वाली है इस बार। मतलब एनडीए की जो सरकार है बिहार में वो चली जाएगी? हाँ, वो खत्म हो गई है। और ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं चैनल वो सब फर्जी हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कैसे देखते हैं एग्जिट पोल को आप, जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत एग्जिट पोल दिखाने कह रहे हैं एनडीए की सरकार बन रही है वहाँ पर? आरजेडी की सरकार बनने जा रही है इस बार। तो ये एग्जिट पोल का आपने पूरा जो व्याख्या कर दी कि किस वजह से एग्जिट पोल चैनल दिखाते हैं, दबाव थोड़ा सा बनाते हैं अधिकारियों के ऊपर। लेकिन पे दबाव बनाने के लिए ही होता है एक तरीके से। जैसे देखा आपने उत्तर प्रदेश में पिछली बार चुनाव में शायद हाई कोर्ट ने मना भी किया था कि एग्जिट पोल नहीं दिखाए जाएंगे चैनलों को, तो जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव के बाद एग्जिट पोल, वोटिंग के बाद एग्जिट पोल नहीं दिखाए थे। पर लेकिन यूपी में तो हुआ था, ऐसे ही होना चाहिए। अधिकारियों पर दबाव बनाने की पूरी सोची समझी साजिश रहती है एक तरीके से। और आपको बताएं कि देखिए, एग्जिट पोल पर नहीं जाएंगे इस बार। जैसे आप बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, तो साफ साफ ये है कि बिहार की जनताओं में अवेयरनेस है इस चुनाव को लेकर, मुद्दों को लेकर। ये सिर्फ धर्मों में बांटने का काम किया है बीजेपी ने और किसी चीज़ों में बांटने का काम नहीं किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है इस बार बिहार? बदलाव हो रहा है, पूर्ण रूप से बदलाव हो रहा है। कैसे देखते हैं एग्जिट पोल जो आ रहे हैं? कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। सारे, क्या नाम क्या है? मोहित भाटिया। सारे एग्जिट पोल फेक हैं। जो भी मेन सेंटर्ड मीडिया दिखाता है, सारे के सारे जितने भी हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा होल्ड किए हुए सारे बड़े मीडिया चैनल्स हैं, तो वो उनके द्वारा होल्ड किए हुए हैं, तो वो मेन सरकार के लिए उनके अगेंस्ट में तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए सारे उनके प्रो चैनल हैं, तो प्रो एग्जिट पोल आएंगे। जो विपक्ष है उसको दिखाएंगे नहीं, तो सिंपल है, उनके फेवर में ही दिखाएंगे, वो तो सब फेक है। देखिए, तमाम चीज़ें निकल के सामने आई। युवा हैं, उनसे भी बात करिए और उनका कहना है कि देखिए, ये दबाव बनाने की एक साजिश होती है और
क्योंकि बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े लोग जो हैं, उनके चैनल्स हैं, तो इसलिए भी एनडीए को बढ़त दिखाई जाती है। हालांकि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बन रही है बिहार में। बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। वो तो अच्छी बात है।